Good morning, dear students. Standard 10th, chapter number 4, Carbon and its compound. In this chapter, we have already seen the heteroatoms, structure and form by the covalent bond. Last we have seen the structure and the covalent bond in H2O molecule. Now we seen the covalent bond in CH4 molecule. CH4 means methane. तो अब हम क्या करेंगे, मीथेन मॉलिक्यूल है उसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो हम देखेंगे। देखो ये भी जो दूसरा हमारा मॉलिक्यूल है, पहले हमने क्या देखा था, कोवेलेंट बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल, ये हमने अगले टॉपिक में देख लिया। अब हम दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड इन CH4 है ना, उसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन, कोवेलेंट बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये हम उसको स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे शो करके दिखाते हैं। CH4, इसका जो मीथेन है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला है CH4, उसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन, ये मीथेन मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन के जो एटम है ना, उससे कार्बन, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, वो 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन, वो पांचों मॉलिक्यूल है, वो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बना के CH4 का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, वो हमको यहाँ देखना है। देखो ये है ना, एक कार्बन है, तो कार्बन यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ कार्बन, ये कार्बन का मॉलिक्यूल। ये कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन Z = 6, तो ये 1s2 2s2 और 2p, तो ये 2 4 और 6। ये जो आउटर सेल है ना, वो इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे देखना है। तो जो कार्बन है उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 और 4 ऐसे लिख देता। तो ये जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 है, और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहली ऑर्बिट है उसमें जो s ऑर्बिटल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी ऑर्बिट है उसमें s ऑर्बिटल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी ही जो ऑर्बिट है उसके जो p ऑर्बिटल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो ये कार्बन की बात है। अब 4 हाइड्रोजन की बात करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हाइड्रोजन का हमको पता है 1s1 है ना, हाइड्रोजन Z = 1 है, तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट उसमें s ऑर्बिटल्स और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो चारों जो हाइड्रोजन है ना उसमें वही होगा, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। ये चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब वो है ना कंबाइन करेगा। क्यों कंबाइन करेगा, क्योंकि कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 है, तो इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना उसके पास, वही उसकी वैलेंसी है, मतलब कि उसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसको कितने चाहिए, हम ऑक्टेट रूल्स फॉलो करने के लिए उसको है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो वो चारों हाइड्रोजन है ना उससे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। और वो हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम आता है ना, यहाँ देखो, ये पहले आपको समझना होगा, 18th कॉलम। आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18th कॉलम देखोगे ना, तो उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो ये है ना हाइड्रोजन का, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 है, इसका है 8 है। ये जो आर्गॉन है ना उसका 18 है, ये क्रिप्टॉन है उसका 36 है, और ये ज़ेनॉन है ना उसका 54 है, और रेडॉन है उसका, इसमें से 32 ऐड करो। देखो इसमें हम ऐड करेंगे कितना, +8, तो 2
प्लस 8, तो इसका 10 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 2 है एटॉमिक नंबर। उसके बाद का जो नोबल गैस है वो नियोन है, उसमें प्लस 8 ऐड करेंगे ना, तो 2 + 8 = 10, बराबर। तो ये नियोन का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 10। उसके बाद हम इसमें 8 प्लस करेंगे ना, +8, तो ये 10 + 8 = 18। तो आर्गोन, उसके बाद का जो नोबल गैस है ना वो आर्गोन है, उसका एटॉमिक नंबर 18 है। उसके बाद ये जो 18 है ना उसमें हम +18 करेंगे, तो 2 2 8 8 18, तो ये 36 हो जाएगा। ये जो क्रिप्टॉन है ना उसका एटॉमिक नंबर 36 हो जाएगा। और जो ये क्रिप्टॉन है उसमें से हम +18 करेंगे ना, तो ये क्या होगा, जेनॉन। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 हो जाएगा। और जो जेनॉन है उसमें हम 32 प्लस करेंगे ना, तो ये कितना होगा, देखो ये 54 + 32, तो 6 और 8, तो इसका है ना 86। इसका जो एटॉमिक नंबर क्या होगा, 86। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन है ना वो अपने सीक्वेंस में आगे का जो हीलियम है ना वो नोबल गैस है, तो वो हीलियम जैसा बनने का ट्राई करेगा। तो हीलियम है उसका तो एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन है ना वो भी कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके है ना वो हीलियम जैसा बनेगा। इसमें भी देखो एक इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का आएगा, तो ये दोनों बराबर एक जो पेयरिंग करके वो हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई करेगा। ये हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या करेगा, बराबर ये कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा और हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनकर सेटिस्फाई हो जाएगा। इसमें भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी क्या करेगा, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके पेयर बना के वो हीलियम जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। देखो तो यहाँ पे है ना ये कार्बन है, उसके साथ ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। तो इसमें भी एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। तो ये हमारा बन गया CH4 इसमें, बराबर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, C ऐसे लिखते हैं, देखो कार्बन, उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, ये एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इसलिए सिंगल बॉन्ड बना, उसमें भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ इसलिए सिंगल बॉन्ड। तो 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन का, 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो CH4 बन जाएगा। तो ऐसे ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है वो हेट्रो एटम है, बराबर। हमने सेम एटम तो आगे देखा था ना, पहला एटम कौन सा, H2 था, सेम एटम था, बराबर। उसको हम होमो एटम बोलते हैं। होमो एटम मतलब कि जो 2 एटम सेम हो, उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड से कॉम्बिनेशन होगा ना तो वो होमो एटम बोलते हैं उसको, मतलब कि सेम एटम। हाइड्रोजन देखा H2, बराबर, उसके बाद ऑक्सीजन देखा, उसके बाद नाइट्रोजन देखा, वो तीनों क्या था, होमो एटम था। लेकिन हेट्रो एटम हमने H2O का मॉलिक्यूल वो क्या है, हेट्रो एटम है। उसके बाद CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल है, उसका जो कोवेलेंट बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो CH4 बनाया ना हमने अभी देखा, वो भी हेट्रो एटम। तो यहाँ पे हमने 2 हेट्रो एटम कैसे बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, ये सब देख लिया। चलो उसके बाद जो नया टॉपिक आएगा हमारा, ये हमारी बात कोवेलेंट बॉन्ड की हो गई। कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं ये हमने देखा। अब हम है ना अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ, अब नया हमारा टॉपिक आएगा अकरेंस ऑफ कार्बन, अकरेंस ऑफ कार्बन। देखो पहले ये समझना होगा अकरेंस ऑफ कार्बन इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन की जो 2 प्रॉपर्टीज है ना उसके बारे में हमको यहाँ डिस्कस करना है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन है ना वो हमको 2 स्टेट में मिलता है, एक जो फ्री स्टेट है और एक कंबाइंड स्टेट है। कार्बन हमेशा हमको है ना ऑलवेज इट्स सो इन द 2 फॉर्म्स, इट मे बी फ्री फॉर्म, इट मे बी कंबाइंड फॉर्म। तो जो फ्री फॉर्म क्या है पहले हम इसको देखते हैं, अकरेंस ऑफ कार्बन। तो उसमें जो पहले है ना हम उसको फ्री फॉर्म, फ्री स्टेट बोलते हैं इसको, फ्री स्टेट ऑफ कार्बन अकरेंस, कार्बन अकरेंस। और दूसरा हम देखेंगे कंबाइन, कंबाइन स्टेट, कंबाइन स्टेट ऑफ कार्बन अकरेंस, कार्बन अकरेंस।
देखो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन अकरेंस का मतलब क्या है और कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन अकरेंस का मतलब क्या है। तो फ्री फॉर्म का मतलब ये है कि कोई भी जो कार्बन है ना वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के जो कंपाउंड बनेगा ना तो उसको हम कार्बन का फ्री फॉर्म कहते हैं। उसका दूसरा नाम है ना केटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो इसको हम है ना केटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन भी कहते हैं। केटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। तो इसको हम है ना केटेनेशन की प्रॉपर्टी से भी उसको पहचानते हैं। हमने देखा था ना वर्सेटाइल प्रॉपर्टी, उसमें से एक प्रॉपर्टी है वो केटेनेशन की प्रॉपर्टी। केटेनेशन की प्रॉपर्टी इसका मतलब ये है कि बहुत कम ऐसे एलिमेंट है जो अपने ही जैसे जो एलिमेंट है ना उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो यहाँ पे कार्बन है ना वो अपने ही मतलब कार्बन से ही जुड़ के जो कोई भी कंपाउंड है वो फॉर्म करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट ऑफ कार्बन अथवा केटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखो ये जो प्रॉपर्टीज है ना केटेनेशन की प्रॉपर्टी या फ्री स्टेट ऑफ कार्बन, उसमें हमको समझना पड़ेगा एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन, एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। देखो अभी ये एलोट्रोपी क्या है, नया शब्द है एलोट्रोपीज का मतलब ये है कि कार्बन है ना, कार्बन से बना हुआ जो सब्सटेंस है ना उसको हम उसकी एलोट्रोपीज कहते हैं। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, चारकोल है, वो सब सिर्फ उसमें कार्बन का ही मॉलिक्यूल है और कोई भी एलिमेंट उसमें है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के जो कंपाउंड बनाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। तो यहाँ हमने देख लिया बराबर, एलोट्रोपीज का मतलब समझ में आ गया। एलोट्रोपीज का मतलब ये है कि एक कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम से जुड़ के पूरा सब्सटेंस है ना उसमें कार्बन ही कार्बन होगा, उसको हम बोलेंगे एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन से बना हुआ कोई भी मटेरियल, कोई भी मैटर, उसको हम बोलेंगे एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे है ना 3 एलोट्रोपीज ऑफ कार्बन हमको यहाँ पे देखना है। फर्स्ट एलोट्रोपीज क्या है, वो है हमारा डायमंड। देखो फर्स्ट एलोट्रोपीज, देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलोट्रोपीज है वो डायमंड है, डायमंड। तो ये जो डायमंड बराबर, सूरत की जो डायमंड मार्केट है ना हम सब पहचानते हैं उसको। तो वो डायमंड कैसे बनता है, तो हमको पता चल गया कि डायमंड है ना उसमें कार्बन ही होता है। डायमंड में है ना एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ के ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक जो कार्बन है, ये कार्बन है, उसके साथ 4 कार्बन से जुड़ा होता है, 1 2 3 और 4 ऐसे। फिर ये कार्बन है ना वो भी 1 2 3 और 4। फिर ये कार्बन है ना वो भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, 1 2 3 4। फिर ये कार्बन है ना वो भी 1 2 3 और 4। फिर ये कार्बन है ना वो भी 1 2 तो हो गया, ये 3 और ये 4 बराबर। ऐसे ये कार्बन है वो 1 2 3 और 4। देखो 1 2 3, ये देखो ये हो गया 1 2 3 4। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना ऐसा, एक कार्बन मॉलिक्यूल से वो 1 2 3 और 4। तो ऐसा स्ट्रक्चर है ना वो हमारा डायमंड का होता है। देखो अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो एक जो कार्बन का एटम है ना उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो वो दूसरे 4 कार्बन के साथ कंबाइन करके बराबर पूरा स्ट्रक्चर डायमंड का बनाता है। तो इसमें क्या है, कोई भी वैलेंसी बाकी नहीं रहा, कोई भी वैलेंसी है वो एम्प्टी नहीं है। इसीलिए तो हमारा जो डायमंड है ना वो हार्ड है। इसका रीजन ये है। अब हम अभी देखेंगे बराबर, अभी हम जो ग्रेफाइट को देखेंगे। ग्रेफाइट है ना वो भी कार्बन का बना हुआ है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो सॉफ्ट है। अभी हम देखेंगे, पहले ये देख लो, डायमंड में एक कार्बन है वो 4 कार्बन के साथ जुड़ता है। उसका मतलब ये है कि उसकी वैलेंसी 4 कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है। इसलिए ही कार्बन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, वो हार्ड मॉलिक्यूल होता है
बराबर. वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द डायमंड. डायमंड इज यूज्ड टू कटिंग ऑफ ग्लास. बराबर, ग्लास का कटिंग करने के लिए भी डायमंड का यूज होता है. और डायमंड का यूज दूसरा जो ज्वेलरी में होता है वो तो हम सब जानते ही हैं. तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर कार्बन से बना हुआ आता है. उसमें एक कार्बन है वो दूसरे 4 कार्बन से जुड़ के पूरा सॉलिड बॉडी बनाता है. देखो बराबर. लेकिन एक जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि कार्बन है ना, उसमें सब वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाती है. कोई भी वैलेंसी उसकी एम्प्टी नहीं है. इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका बेड कंडक्टर है. मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. उसका रीजन भी उसका स्ट्रक्चर है 4 वैलेंसी का. तो ये हमने डायमंड के बारे में सब देख लिया. अब दूसरी एलोट्रोपिस है ना, उसकी ग्रेफाइट है. ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट है ना, उसमें क्या होगा, एक कार्बन मॉलिक्यूल है, एक कार्बन एटम है ना, वो है ना दूसरे जो तीन एटम से जुड़ा होगा. ऐसे 3 एटम से जुड़ा होगा. फिर ये कार्बन है ना, वो भी दूसरे 3 एटम से जुड़ा होगा. देखो ये भी ऐसे 3 एटम से जुड़ा होगा. देखो ये 3 एटम से जुड़ा है. फिर ये है ना, ये भी दूसरे 3 एटम से जुड़ा हुआ. ये भी दूसरे 3 एटम से जुड़ा हुआ. देखो तो ये इस तरह है ना, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें एक जो कार्बन है ना, वो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है. एक कार्बन है वो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ. लेकिन उसमें क्या है, लेयर के फॉर्म में होता है. ये पहला लेयर बन गया. फिर ये ऐसे हम उसको डिनोट करें. फिर ये दूसरा लेयर बनेगा इसमें. अब इसमें ऐसे ही क्या बनेगा, दूसरा लेयर बनेगा. देखो ये इसका दूसरा लेयर बन गया. ये उसका दूसरा लेयर बन गया. देखो तो इसमें है ना ऐसे लेयर, ऐसा उसका लेयर होता है. इसलिए तो उसका जो यूज है ना, वो ल्यूब्रिकेंट बराबर. ल्यूब्रिकेंट मतलब जो हम समझते ग्रीस है, ऑयल, उसका जो यूज होता है ना ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में. इंडस्ट्री में कई मशीनरी ऐसी होती है तो उसमें है ना ल्यूब्रिकेंट के फॉर्म में है ना, हम ग्रीस का यूज नहीं कर सकते, ऑयल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोफिस्टिकेटेड आइटम है. उसको ल्यूब्रिकेट करना है, लेकिन ऐसे ग्रीस और ऑयल जैसा मटेरियल है ना, वो उसको बिगाड़ देता है. इसलिए कई जगह पे ये जो ग्रेफाइट है ना, उसका ल्यूब्रिकेंट के तौर पर यूज किया जाता है. क्यों, उसका यही रीजन है कि उसका है ना ऐसा लेयर बनता है. एक लेयर, दूसरा लेयर, इसके लिए. और दूसरा क्या है, उसका एक कार्बन है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है. वो एक वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4, एक वैलेंसी उसमें फ्री है. तो वो फ्री स्टेट है ना, वो भी उसको बराबर ऐसे मूवमेंट कराने में वर्क करती है. इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो पूरा सॉफ्ट है, क्योंकि एक वैलेंसी उसमें बराबर अभी बची हुई है. लेकिन डायमंड है, उसमें 4 वैलेंसी वो कंप्लीट हो गई. इसलिए वो कैसा था, हार्ड फॉर्म में था. तो यहाँ पे हमने देख लिया इसका बराबर, इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का. फिर जो तीसरा आता है ना हमारा, वो फुलरेंस आता है. फुलरेंस ये फुलरेंस है ना, वो नया है बराबर. फुलरेंस ये जो एक आर्किटेक्ट था बकमेलिस्टर फुलरेंस, उसने जो कार्बन है ना, उसको जोड़ के एक है ना होलो बॉल शेप स्ट्रक्चर बनाया. बराबर, फुटबॉल का बॉल होता है ना, अंदर से खाली और बाहर से वो बराबर जो हेक्सागोनल और पेंटागोनल जो डिजाइन दिखती है ना, वो हेक्सागोनल और पेंटागोनल. यहाँ पे 5 कार्बन या 6 कार्बन है ना, एक साथ जुड़ के एक बराबर. सबसे जो उसका फेवरेट है ना, वो 16 कार्बन वाला जो फुलरेंस है, वो सबसे यह पॉपुलर हुआ है. तो ये जो बकमेलिस्टर फुलरेंस नाम का जो आर्किटेक्ट था, उसने सबसे पहले उसकी डिजाइन बनाई थी. तो उसका भी ये कार्बन की एलोट्रोपिस में यहाँ पे इन्वॉल्व किया है. तो ये हमारा हो गया कार्बन का फ्री स्टेट और कैटेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. अब हम देखेंगे कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन. तो कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन और उसका जो दूसरा नाम है ना, वो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन. ये जो है ना, वो वर्सेटाइल प्रॉपर्टी है. जो आगे हमने देखा था ना, वर्टेसाइल प्रॉपर्टी, उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या है, ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है. और दूसरी है वो टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो 4 वैलेंसी है ना उसकी. टेट्रा मतलब 4. तो यहाँ पे कंबाइंड स्टेट का मतलब ये होता है कि जो कार्बन मॉलिक्यूल है ना, वो दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल के सिवा, रादर देन कार्बन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद द कार्बन एटम. मतलब एक कार्बन एटम है, कार्बन के सिवा अन्य बराबर अदर कोई भी एटम है ना, उसके साथ जुड़ेगा ना, तो उसको हम बोलेंगे कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन अकरेंस.
अथवा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे है ना कार्बन है वो, कार्बन है ना वो, कार्बन एटम है वो। कई तरह की जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे बनते हैं, तो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो वो हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन है ना वो, यहाँ पे लिखता हूँ, ये कार्बन है वो जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ, तो वो बनेगा हाइड्रोकार्बन। वो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कार्बन का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम हाइड्रोकार्बन करें। तो पहला जो कंबाइंड स्टेट है ना, उसमें हम पहले पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, बराबर। जब कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन के अलावा यहाँ पे क्या होगा, फ्री स्टेट में एक कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम से ही जुड़ता था, इसलिए इसको हमको फ्री स्टेट बोला था। लेकिन यहाँ कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है, एक कार्बन एटम है वो दूसरे कार्बन के अलावा दूसरा जो कोई भी एटम है उससे जुड़ता है। तो पहले हमने देखा कि कार्बन एटम है वो हाइड्रोजन एटम से जो जुड़ता है ना, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि उसमें है ना सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ऐसा जो मॉलिक्यूल है ना उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन है ना, देखो ये कार्बन की बात यहाँ से कर देते हैं, ये कार्बन मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को पहले आपको समझना होगा। हाइड्रोकार्बन है ना दो टाइप के होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का मतलब क्या है कि एक कार्बन है ना, एक कार्बन दूसरे जो मॉलिक्यूल है ना उससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, बराबर। एक कार्बन है वो दूसरे जो मॉलिक्यूल, सेचुरेटेड का मतलब देखो ये है ना सी, आल्केन सीरीज ले लो ना, आल्केन सीरीज ले लो। सेचुरेटेड में क्या है, आल्केन, आल्केन है। देखो इसका जो फॉर्मूला ऐसा रहेगा CnH2n+2। यहाँ पे है ना C का मतलब C का मतलब कार्बन, N का मतलब है ना हम 1 2 3 4 5 6 ऐसा रख दो। देखो ये कार्बन है, N की जगह पे 1 रख दो, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ये 2 है, N की जगह पे 1 रख दो, ये 2। तो ये क्या हुआ, कार्बन 1 हुआ। 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा 1। और हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 1 जा 2 + 2 4, तो 4। तो इसका मतलब CH4। तो CH4 है ना वो क्या है, आल्केन है। तो ये जो फॉर्मूला है ना उससे आप मिला सकते हैं आप कोई भी जो, अब ये है इसको मीथेन बोलते हैं, मीथेन, इसको हम बोलेंगे मीथेन, मीथेन। उसके बाद है ना हम इसको यहाँ पे 2 ले लो, बराबर। ये जो फॉर्मूला है ना उसको n की जगह पे, इन प्लेस ऑफ n यू पुट नंबर ऑफ 2। तो यहाँ पे हम 2 मुकेंगे ना तो ये हमारा हो गया C2H6 हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इथेन, इथेन। यहाँ पे 3 मुकेंगे ना तो C3H8, तो ये होगा प्रोपेन, प्रोपेन। उसके बाद यहाँ पे 4 रख देंगे ना तो ये होगा 10, तो उसको बोलेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। उसके बाद जो 5 लेंगे ना यहाँ पे 5 रख दो तो C5, हाइड्रोजन की जगह पे 2 तो है, N की जगह पे आप 5 रख दो तो क्या होगा, 5 2 जा 10 और 2 12, तो यहाँ पे 12। तो इसको ये 5 है ना इसके लिए उनको तो पेंटेन, पेंटेन बोलेंगे, पेंटेन। इसके बाद जो कार्बन है वो 6 मॉलिक्यूल ले लो, N का मतलब यहाँ 6 ले लो, 2 तो है 6 2 जा 12 और 2 14, तो यहाँ पे हमारा 14 हो जाएगा। तो ये है ना हेक्सेन, हेक्सेन। तो ये जो है ना ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4 का मतलब ये है, CH4 का मतलब ये है, CH4। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन का कितना है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1, ये फर्स्ट ये बॉन्ड है ना इसकी वैलेंसी बताता है 1 2 3 और 4 हो गए ना। तो ये इसका मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं। फिर देखो ये C3, इसको हम कैसे लिखते हैं 1 2 3, कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितना 8 है, 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8। तो ऐसे है ना, ये हमारा जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ये है कि जो एक कार्बन, ये जो पूरा है ना अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल, एक अल्काइल ग्रुप है वो दूसरे अल्काइल ग्रुप से
सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा ना तो उसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अनसेचुरेटेड में है ना हमको लेना पड़ेगा आल्कीन, आल्कीन और अल्काइन, अल्काइन। ये दोनों है ना उसमें इसका जो फॉर्मूला देखते हैं CnH2n और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। देखो तो इसमें है ना ये एक मॉलिक्यूल CH4 बना था, CH4, तो ये दोनों है ना अल्कीन और अल्काइन, उसमें फर्स्ट कार्बन वाला मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, फर्स्ट कार्बन वाला मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, डायरेक्ट सेकंड से शुरू होगा। तो देखो यहाँ पे मैं C2 लेना, C2, तो H कितना होगा 4, C2H4, तो इसको हम है ना इसको हम इथेन बोलेंगे। ये पहला मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इसमें पहला मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ये दूसरा ना, दूसरा कैसे बनेगा C2H4, तो ये हमारा बन गया, ये क्या बन गया, ये पीछे है ना इन है तो उसको हम बोलेंगे आल्क, आल्क तो लगेगा ही इसमें भी, बराबर, आल्क तो लगेगा ही, मतलब इथ, इथ तो लगेगा इथ, तो इसमें इन लगेगा इन, इसमें देखो इथ तो है, एन लगता था क्योंकि ये आल्केन है, आल्केन है, तो इसमें इथ, इथ का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल वाला, मतलब इथ, दो मॉलिक्यूल कार्बन का है मतलब इथ, और ये जो अल्केन का जो फॉर्मूला है वो सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको अल्केन मतलब इथेन, दो मॉलिक्यूल वाला। इसमें दो कार्बन है ना तो ये इथीन हो जाएगा, तीन कार्बन रहेगा ना, तीन, तो यहाँ पे देखो तीन रख दो तो ये कितना होगा 6, तो ये है ना तीन है तो क्या है प्रोप, और अल्केन है तो प्रोप एन, यहाँ पे क्या है अल्कीन है तो यहाँ पे तीन है मतलब प्रोप, प्रोप और इन हो जाएगा प्रोपीन, क्योंकि अल्कीन है तो प्रोपीन, तीन तीन कार्बन वाला। 4 कार्बन वाला रहेगा ना तो ये क्या रहेगा ब्यूटीन, ब्यूटीन। 5 कार्बन वाला रहेगा तो ये क्या होगा पेंटीन, पेंटीन, बराबर। तो ये इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे ना तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है और दो हाइड्रोजन है ना ऐसा, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। देखो कार्बन का दो मॉलिक्यूल, कार्बन का 2 एटम है ना, ये कार्बन का 2 एटम और हाइड्रोजन का कितना 1 2 3 4 है ना, तो ऐसे हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन इसमें देखो कार्बन कार्बन वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, बराबर। इसको हम देखेंगे ना तो 1 2 3 है ना, 3 कार्बन, तो उसमें से कोई भी एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। तो देखो भाई 1 2 3 एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसका ये जो है ना प्रोटीन, प्रोटीन का हम जो कार्बन और हाइड्रोजन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये 3, फिर 1 2 3, अभी एक हाइड्रोजन बाकी है, इसमें क्या है 2 है ना, 3 और 4, तो देखो 1 2 3 4 है ना, 5 6, तो ये हो गया C3H6 हो गया, तो ऐसे बनता है। अब हम अल्कीन की बात करेंगे, अल्कीन, अल्कीन में क्या होगा, तो अल्कीन में भी पहला नहीं बनेगा, बराबर, दूसरा, तो यहाँ पे इथ आइन, आइन देखो यहाँ पे क्या है आइन, YN, लास्ट में उसका जो सफिक्स बोलते हैं, लास्ट में जो लगाता है ना उसको सफिक्स बोलते हैं, तो उसका सफिक्स क्या है आइन है, आइन। तो दो मॉलिक्यूल, इसका मतलब इथ तो है ही, लेकिन सफिक्स के रूप में क्या लगेगा आइन, तो इथाइन। देखो इसका फॉर्मूला CN, तो कार्बन 2 ले लो, इसमें भी 4 - 2 तो C2H2, तो इसका इथाइन। उसके बाद प्रोपाइन, प्रोपाइन में क्या है C3, यहाँ 3 रख दो तो क्या होगा 3 2 6, 6 - 2 4, तो H4 है ना। इसको हम है ना देखेंगे ना, बराबर, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन का, तो एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देखो, तो एक ये 3 और 4, ये 3 और 4, तो ये 2 कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है इसमें, इसलिए जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है ना तो उसको हम अनसेचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। तो देखो ये हमारा अनसेचुरेटेड कार्बन है और ये क्या है सेचुरेटेड कार्बन है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन की बात हुई है ना। हमारा मेन टॉपिक क्या था, कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन अकरेंस। तो कंबाइंड स्टेट या टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, इसमें हमने क्या देखा, उसका मतलब ये होता है कि एक कार्बन है वो कार्बन के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है ना, तब अल्केन की पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है, बराबर। उसके लिए हमको पहले ये समझ में आ गया क्या है कि कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा, बराबर, कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा, ये सब है ना फंक्शनल ग्रुप है, बराबर, हाइड्रोकार्बन से पहले जुड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि जो कार्बन है वो
बराबर। हेलो अल्केन हेलो एरिन से कैसे जुड़ता है, उसके बाद जो कार्बन है ना वो अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे जुड़ता है, उसके बाद अल्कोहल फिनोल और ईथर से कैसे जुड़ता है। तो ये सब कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं तो ना उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि जो हमारा अल्केन है ना, अल्केन में कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप आएगा ना तो वो पूरी जो अल्केन की सीरीज अथवा अल्केन की जो प्रॉपर्टी है ना वो चेंज कर देगा। बराबर, अल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे है ना कोई भी फंक्शनल ग्रुप, मैंने अभी बोला ना, चाहे वो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, ये अल्केन है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बराबर। और अल्कीन और अल्काइन वो क्या है, अनसेचुरेटेड, क्योंकि एक कार्बन बराबर दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप हमारा हाइड्रोकार्बन था ना उसके साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा ना तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये है पहला हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में देखा कि ये कार्बन एटम है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब हम है ना यहाँ पे दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात हो गई, अब है ना हम, ये पहली बात हो गई कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। अभी जो कार्बन है ना वो दूसरे कई ले लेते हैं। देखो यह कार्बन है वो जब हेलो अल्केन के साथ जुड़ेगा। हेलो अल्केन क्या है, हेलो अल्केन का मतलब एक्स है, एक्स का मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसको हम है ना हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। बराबर, इसमें से कोई भी उसका जो जनरल फॉर्म है ना वो एक्स है। एक्स का मतलब क्या है, इट में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसका जनरल नेम है वो हेलोजन है, उसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो कार्बन है ना उसके साथ, देखो ये कार्बन का मतलब ये हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है ना वो जब एक्स से जुड़ेगा, एक्स तो क्या होगा, ये 4 कार्बन है ना उसमें से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, तो ये CH3X हो जाएगा। देखो अभी CH4 है ना उसमें क्या हुआ, X की जगह पे क्लोरीन ले लो, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CH3Cl, तो ये हमारा है ना मिथाइल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। देखो अभी ये CH4 है ना वो क्लोरीन की जगह पे कोई भी ले लो, ब्रोमीन ले लो, चलो ब्रोमीन, तो एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाएगा और हमारा हो जाएगा CH3Br, मतलब मिथाइल ब्रोमाइड। बराबर। तो ये सब है ना फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप बराबर। कौन कौन सा अभी हमने देखा, एक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। उसके अलावा OH मतलब हाइड्रोक्सी, बराबर, हाइड्रोक्सी। उसके बाद अल्डिहाइड CHO, अल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो ये सब है ना फंक्शनल ग्रुप है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। वो क्या होगा, वो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेगा ना तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके ये ग्रुप जुड़ जाएगा और पूरी जो अल्केन है ना उसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज कर देगा, तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। देखो अभी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ के जो हमारा हेलो अल्केन बना है, ऐसे ही कार्बन के साथ है ना, कार्बन के साथ देखो अभी ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ते हैं, हाइड्रोक्सी OH, तो ये हमारा है ना अल्केन के साथ, तो अल्केन बराबर, अल्केन के साथ ये देखो यहाँ पे हम कार्बन के साथ OH जुड़ेगा ना तो ये जो CH4 है ना उसके साथ OH ग्रुप जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन है वो माइनस हो जाएगा, ये CH3OH हो जाएगा, CH3OH। उसका मतलब क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे हमारा बनेगा मिथाइल अल्कोहल, बराबर। देखो अभी CH4 है उसके साथ अभी मैं दूसरा ग्रुप ले लेता हूँ CH3CH2, बराबर, ये मीथेन है, ये इथेन है, इथेन के साथ OH जुड़ेगा ना तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके CH3, बराबर, ये जो हमारा इथेन है तो CH3 का CH3 ऐसे ही है लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और OH ग्रुप भी उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल, बराबर। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, बराबर, इसका मतलब ये है ना, कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है, कार्बन के साथ, कार्बन के सिवा अनदर। देखो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी जुड़ता है ना तो पूरी जो अल्केन है ना, ये अल्केन सीरीज है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उसकी जो प्रॉपर्टी है पूरे, इसकी प्रॉपर्टी होगी ना
जब हेलोजन ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा ना तो उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसकी प्रॉपर्टी है ना उससे डिफरेंट ही होगी। ये दूसरा ये सब फंक्शनल ग्रुप है। ये पहला हमने देख लिया हेलोजन, उसके बाद हाइड्रोक्सिल देखा। अभी जो ये अल्केन सीरीज है उसमें जो बराबर हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप जुड़ा ना तो यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल बना। तो जो अल्केन की जो प्रॉपर्टी होगी ना वो पूरी मिथाइल अल्कोहल बनेगी ना तो पूरी चेंज हो जाएगी। ये जो है हमारा बराबर ये इथेन है, इथेन में OH ग्रुप है वो जुड़ा तो क्या होगा इथाइल अल्कोहल हुआ। अभी देखो दूसरा बराबर, दूसरा देखते हैं अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बराबर इथाइल। अब हम देखेंगे अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तो ये CH4 है ना तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंबाइन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का ये फॉर्मूला CHO, कंबाइन ऑफ अल्डिहाइड विथ अल्केन। तो ये हमारा अल्केन है CH4, उसमें हम है ना अल्डिहाइड ग्रुप CHO, अल्डिहाइड होगा ना और एक हाइड्रोजन वो माइनस हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा तो ये क्या होगा CH3CH4। तो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड बराबर, ये क्या होगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा बराबर। अभी मैं ऐसा ले लेता, दूसरा जो CH3CH3 मतलब इथेन ले लेता हूँ। ये है वो मिथेन है, मिथेन बराबर अल्केन है, एक टाइप का अल्केन। ये हमारा मिथेन के बाद इथेन, ये हमारा इथेन है। तो इथेन है ना उसमें CHO ग्रुप जुड़ेगा बराबर, CHO ग्रुप जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा तो क्या होगा CH3CH2CHO। तो इसको हम है ना मिथेनाल्डिहाइड बराबर, इथेनाल्डिहाइड होगा। इसका दूसरा नाम है मिथेनाल्डिहाइड, मिथेनाल्डिहाइड बराबर। इसका नाम है इथेनाल्डिहाइड, इथेनाल्डिहाइड बराबर। तो ये सब ये जो मिथेन है उसमें से CHO ग्रुप मतलब अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा ना तो पूरा अल्केन की जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाएगी। इसमें इथेन है, इथेन में जो अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ पे इथेनाल्डिहाइड बना हुआ है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी देखोगे, इसकी प्रॉपर्टी तो इसकी प्रॉपर्टी से इसकी जो पूरा गुणधर्म है ना वो चेंज हो जाएगा। अब अल्डिहाइड कीटोन, कीटोन देखते हैं। कंबाइन ऑफ कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला ऐसा होता है COO, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है। 1 2 3 4 देखो ये वैलेंसी है, ये है ना वैलेंसी है 1 2 3 4, कार्बन की 4 वैलेंसी है और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम कीटोन बोलते हैं, कीटोन। तो ये क्या हुआ बराबर, कंबाइन ऑफ कीटोन विथ अल्केन। अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन, अल्केन का मतलब क्या है हाइड्रोकार्बन बराबर। हाइड्रोकार्बन के साथ देखो अल्केन मतलब है हाइड्रोकार्बन, वन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखो ये CH4 है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है कीटोन ग्रुप। ये कीटोन ग्रुप जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन उसमें माइनस हो जाएगा तो ये क्या होगा CH3COO बराबर। तो ये है ना मिथेनॉन, ये क्या हो जाएगा मिथेनॉन। तो ये मिथेनॉन हो जाएगा। देखो अभी ये CH3 मतलब ये मिथेन है, मिथेन, ये इथेन है, ये इथेन है CH3 देखो इसको हम इथेन बोलते हैं। ये तो आ गया है अभी। इसमें है ना हमारा कीटोन ग्रुप जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा CH3CH2COO। एक वैलेंसी यहाँ पे होगी ना, इसमें भी 1 2 3 एक वैलेंसी यहाँ पे कोई भी जोड़ सकता है। तो ये इथेन में से क्या बना इथेनॉन बना, इथेनॉन। तो ऐसे बराबर कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा ना तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देगा। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड देख लेते हैं क्या। कंबाइन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है ना वो COOH होता है, COOH, कंबाइन ऑफ COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कंबाइन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ कार्बन। तो कार्बन के साथ है ना कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा ना, कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा अब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या होगा देखो, तो ये मिथेन है, मिथेन, उसमें से क्या होगा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा COOH ग्रुप इसमें जुड़ेगा ना और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो ये CH3COOH, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड।
बराबर। एसिटिक एसिड है ना, वो उसका पॉपुलर नेम है उसका एसिटिक एसिड। और उसका IUPAC नाम है ना, वो है मिथेनोइक एसिड। तो इसका जो IUPAC नाम है वो मिथेनोइक एसिड। उसके बाद हम इथेन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3, इसको हम मीथेन बोलते हैं। मीथेन मतलब वन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये है इथेन, ये क्या है, इथेन। तो इथेन के साथ COOH ग्रुप जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन बराबर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हमारा CH3CH2COOH, तो ये हमारा इथेनोइक एसिड हो जाएगा, इथेनोइक एसिड बराबर। तो ऐसे कोई भी जो फंक्शनल ग्रुप है बराबर अदर देन कार्बन, उसको हम कंबाइंड स्टेट में यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो आज हमने अकरेंस ऑफ कार्बन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया है बराबर। के फ्री स्टेट में जब कार्बन होता है तो उसके इलेक्ट्रोपिस के फॉर्म में बराबर जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के जो मटेरियल बनाता है ना, तो वो केटेनेशन प्रॉपर्टी या तो फ्री स्टेट कहा जाता है। और कार्बन है वो कार्बन के अलावा दूसरे जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जुड़ता है ना बराबर, तो जो उसका हाइड्रोकार्बन है उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। तो इसकी टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टीज भी उसको कहा जाता है। थैंक यू एवरी स्टूडेंट्स।